अरे खेलत खेलत गेंद रे तमाशो हरने की हो। और हमारी निशाना टोल में गेंद न हरने दियो। क्या हुआ? महाराज कृष्ण ने दीनी टोल लगाई और शरण भई गेंद जब गिरी कुंड में जाई। भैया गेंद कुंड में गिरी दौलत भवर हुई हो है। भैया गेंद कुंड में गिरी दौलत भवर हुई हो है। अरे भवर हुई हो है दौलत भवर हुई हो है। भैया गेंद कुंड में गिरी दौलत भवर हुई हो है। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने टोल मारा अरर शरर करते हुए गेंद जो थी वो काली नहर में गिर पड़ी। और जैसे ही गेंद काली नहर में गिरी दामा ने आकर के कन्हैया के पीतांबर को पकड़ लिया। कन्हैया मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि यदि हमारी गेंद खो गई तो यही गेंद ले लेंगे। कन्हैया कहने लगे दामा अरे पहला हमारा पीतांबर तो छोड़ दे। और काहे को परेशान हो रहा है? तेरी गेंद ही तो थी, कोई सोना तो नहीं था। दामा कहने लगा देखो तुम बड़ी बड़ी उल्टी बातें कर रहे हो। और जब खेलने से पहले आपने हमसे गेंद मांगी थी तो बड़े सरल भाव से मांगी थी। अब कह रहे हो कि सोना नहीं था। और सुनो कन्हैया तुमने ये कहा था कि यार ये गेंद गिर जाएगी तो हम वही गेंद ला के देंगे। कन्हैया कहने लगे देखो दामा काली दह बहुत गहरा है और उसमें पानी भी बहुत बिसीला है। कन्हैया दामा को अजमा रहे हैं। दामा कहने कन्हैया कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपनी वही गेंद चाहिए। कन्हैया और दामा में आपस में विवाद होने लगा। आज कन्हैया ने बहुत समझाया है दामा को लेकिन दामा कहने लगा अरे मैंने पहले आपसे ये शर्त रख ली थी कि यदि मेरी गेंद खो जाएगी तो वही गेंद लूंगा। और सुनो कन्हैया मैं दूसरी गेंद नहीं ले सकता। तो उसी समय कन्हैया कहने लगे दामा चिंता मत कर। आज दामा कन्हैया से कहता है कन्हैया वैसे तो तुम बहुत बड़े योद्धा बनते हो, बहुत बड़े बलधारी बनते हो और जाओ हमारी गेंद लेकर के आओ। और सुनो तुम्हारी जो बूढ़ी मैया यशोदा है और बाबा नंद कोने में मुड़ देकर रो रही है। जो मामा कंस ने पत्र भेजा ना और जैसे ही पत्र का ध्यान लगाया भगवान कन्हैया उसी समय कहने लगे दामा चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, मैं तेरी वही गेंद ला करके दूंगा। उसी समय कन्हैया जैसे ही वट वृक्ष पर चढ़े हैं वृक्ष पर जाकर के भगवान कन्हैया ने काली दह में छलांग लगा दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। भगवान कन्हैया जब काली दह में कूद गए हैं सभी ग्वाल बालों ने देखा। सभी ग्वाल बाल दामा को धिक्कार रहे हैं। रे दामा तूने अच्छा नहीं किया। अरे हमारा कन्हैया कितना नादान है और इसमें कितना विशीला नाग रहता है और हमारा नटवर बहुत छोटा है। दामा तूने बहुत गलत किया। एक ग्वाला ने जाकर के यशोदा मैया को जाकर के सारा हाल सुनाया। भैया तुम यहाँ महलों में पड़ी हो और तुम्हारा कन्हैया काली दह में कूद गया है। और जैसी मैया ने इतना सुना तो मैया महलों में से भागी है और जिस जगह कन्हैया काली दह में कूदे थे झट से वहीं पहुंच गई। रोती जा रही है, गिरती जा रही है, कन्हैया कहाँ हो, कन्हैया कहाँ हो, तुम्हारे बिगर में मर जाऊंगी। बाबा नंद को पता चला तो बाबा नंद भी बिलख पड़े। सोचने लगे हे कंस तू कितने उपाय कर रहा है हमारे कन्हैया को मारने के। अरे मैंने अपने कन्हैया को बुढ़ापे में पाया है, ओ भला
कितने कितने उपाय कर रहा है तू। बाबा नंद, यशोदा मैया, सभी ग्वाल बाल, सभी ब्रजवासी काली देह पर पहुंच गए। यशोदा मैया चिल्लाने लगी, कन्हैया कहाँ हो नटवर, ऊपर आ जाओ कन्हैया, तुम्हारी मैया मर जाएगी, कृष्ण बाहर आ जाओ। यशोदा मैया कन्हैया के वियोग में पागल हो गई, चिल्लाने लगी, रोने लगी है, कृष्ण आ जाइए माधव, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ कन्हैया, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। यशोदा मैया कूदने के लिए चली है तो तभी बलराम ने आकर के यशोदा मैया को रोक लिया। मैया काहे को परेशान हो रही है, और तेरा लाला कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक नारायण है। यशोदा मैया कहने लगी, बलराम अरे चाहे नर हो चाहे नारायण हो, लेकिन हमारा कन्हैया ऊपर आ जाए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सभी ग्वाल बाल नंद बाबा ने यशोदा मैया को अन्य भाषा समझाया है, यशोदा परेशान मत होइए, तुम्हारा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। आज भगवान कन्हैया काली देह में जब प्रवेश किया है तो क्या देखा कि नाग सो रहा है, नागनियां जाग रही है। नागनियों ने जैसे ही कन्हैया की तरफ देखा तो कहने लगी, रे लाला तू कौन है और कहां से आया है? अरे सौभाग्य समझ अपना, जो हमारे पति सो रहे हैं, और नहीं तो एक फुसकार के मारे तेरा पता नहीं चलता। ऐसा कर लाला तू लौट जा। कन्हैया मुस्कुराए, कहने लगे, अरे नागनियों अब फूल लेने तो बाद में जाऊंगा, लेकिन तू अपने पति से भेंट पहले करा दे। नागनिया बहुत समझाती है, लाला मान ले हमारी बात को, हमारे पति के अंदर इतना जहर है, एक फुसकार के मारे तुम्हारा पता नहीं चलेगा लाला, तुम चले जाओ। उसी समय आज भगवान कन्हैया जो कालिया नाग सो रहा था, जैसे ही भगवान कन्हैया आगे बढ़े, भगवान कन्हैया ने कालिया नाग के पूंछ पर जैसे ही पैर रखा तो गुर्राता हुआ सर्प एकदम भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया। भगवान कन्हैया ने अपना शरीर इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म किया है कि उस कालिया नाग से मुख से झांक निकलने लगी। सारा यमुना का पानी लाल हो गया, खून बहने लगा है। नागनिया समझ गई है। उसी समय कालिया नाग को भगवान कन्हैया ने किस तरीके से नाथा है तो लिखा,